श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार भी सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक पंडित जी कराने वाले हैं, जो कि इस बार 11 अगस्त 2026 के दिन ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया जाएगा। दोस्तों, ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक साल में सिर्फ एक बार किया जाता है और इसको भारत देश में रहने वाले और विदेश में रहने वाले लोग तक इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करते हैं। आप लोग भी करते हैं और कई सारे लोग भी करते हैं। देखो, हर बार कुछ कुछ चीजें अलग अलग हो जाती हैं, पर जो विधि होती है वो एक सी ही रहती है। ठीक है, तो इस बार की सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना अगर आप लोग भी सावन शिवरात्रि की पंडित जी द्वारा ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं तो। ठीक है, देखो, सबसे पहले चीज, ये जो सावन शिवरात्रि इस बार पड़ रही है, ये पड़ रही है 11 अगस्त 2026 के दिन। ठीक है, यानी कि इसी दिन जो है हमें ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना है और ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने का जो समय है वो शाम को 7 बजे का है। ठीक है, तो शाम को 7 बजे सावन शिवरात्रि के दिन आप अपने घर के सभी सदस्यों के साथ में इस पूजन को करने के लिए बैठ जाएं। ठीक है, अब देखो, पूजन को करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक पार्थिव शिवलिंग। इस बार पंडित जी ने एक बात और बोली है, वो भी हम आपको बताएंगे, और कुछ नई सामग्री भी है जो कि इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। और कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि अगर हमें कोई सामग्री ना मिले तो क्या हमारी पूजन अधूरी हो जाती है, इसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, आपको सबसे पहली चीज तो इस सावन शिवरात्रि को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है, आराम से पूजन करना है और आराम से इसकी तैयारी करना है। ठीक है, पर कुछ दिन पहले से करना है। अगर आप सोचो कि 11 अगस्त के दिन ही आप सावन शिवरात्रि की सारी पूजन की ऑनलाइन पूजन अभिषेक की तैयारी करो तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसमें फिर आपको जल्दबाजी रहेगी और फिर आपके मन में अच्छे से पूजन भी आप नहीं कर पाओगे। आपके मन में बाद में लगेगा कि अरे, एक साल में एक ही तो मौका आया था, पंडित जी ने ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया था और वो हम अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, और इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की एक बात और हम आपको बता दें, जो भी लोग इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को हर साल अपने घर में करते, जैसे कि पिछले साल जिन लोगों ने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को पंडित जी के साथ में किया हुआ था, आज उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी चल रही हो, पर वो ज्यादा परेशानी नहीं चलती है। ठीक है, धन से जुड़ी हुई समस्याओं, पैसों से जुड़ी हुई समस्याओं, सब कुछ दूर हो जाती है। आपके घर में प्रेम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करके देखो और एक साल के अंदर आपको फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। और हम तो ये कहेंगे कि पूजन करने के बाद ही आपको पता नहीं मन में एक अलग सी अनुभूति होगी, आपको एक खुशी होगी कि आपने पता नहीं भगवान शिव जी से बिल्कुल पास से उनसे बात की है, उनकी पूजा की है। बहुत अच्छा लगेगा। जो भी लोग इस पूजन को करते हैं, आप उनसे जाकर पूछो कि इस पूजन को करते समय मन में एक अलग ही भाव आता है, एक बहुत अच्छा लगता है। और पूजन को करने के बाद तो आप पूछो ही मत कि कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इस पूजन की कुछ जरूरी विशेष बातें और इसकी पूजा सामग्री। पूजा सामग्री भी बहुत ही विशेष है। तो सबसे पहले मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग आपको यहाँ पर बनाना रहता है। और ये मिट्टी का जो पार्थिव शिवलिंग आप लोग बनाओगे, ये कोई भी मिट्टी से बना सकते हो, है ना। वैसे तो नियम अलग अलग है, पर यहाँ पर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। काली मिट्टी, अच्छी वाली, शुद्ध वाली। ठीक है, अगर आपको संशय है कि भाई शुद्ध नहीं है, तो अपने घर पर आकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसके बाद ही आप उससे मतलब जो है पार्थिव शिवलिंग बनाए। इसकी भी एक विधि है जो कि हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बता देंगे, वो भी बिल्कुल लाइव। ठीक है, बनाकर, है ना। तो ये मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आपको 11 अगस्त के दिन ही बनाना है, सावन शिवरात्रि के दिन बनाना है। बस शाम को 7 बजे तो ये पूजन शुरू हो जाएगी। आपको 6 बजे तक अपनी पूजन की सारी तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि आखिरी से आखिरी 6:30 बजे तक आप ये पूजन की तैयारी पूरी कर लेना। इससे ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि पंडित जी करेक्ट 7 बजे ये पूजन शुरू कर देते हैं। हर बार लोगों के मन में यही प्रश्न रह जाता है कि हम पूजन मतलब करने बैठे ही थे कि पहले ही शुरू हो गई। तो 7 बजे करेक्ट शुरू हो जाती है और 8 बजे तक ये पूजन चलेगी। 1 घंटे की पूजन होती है, इसलिए अपने आसपास पंखा, कूलर जो भी है वो लगा के बैठना। हो सकता है आपको गर्मी लगने लगे, आपको थोड़ी परेशानी होने लगे, तो सारी व्यवस्था करके बैठना। ठीक है, और सबके साथ में बैठना। आगे जो घर के मेन सदस्य हैं वो बैठेंगे और बाकी सब लोग घर के पूरे परिवार के सदस्य पीछे बैठेंगे और हाथ लगाते जाएंगे। ठीक है, इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के लिए आप अपने घर में टीवी के सामने बैठ सकते हैं, क्योंकि आस्था चैनल पर ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया जाता है। पंडित जी भी हमारे साथ में लाइव करते हैं, जैसे जैसे पंडित जी करते हैं वैसे वैसे हमें भी करना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप शाम 7 बजे तक या 6:30 बजे तक अपनी पूरी तैयारियां यहाँ पर करके बैठ जाएं। ठीक है, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आप सुबह ही बनाकर रख सकते हैं, दोपहर तक भी बनाकर रख सकते हैं और शाम 5-6 बजे तक भी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आप चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो। जो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओगे उसे बेलपत्री के नीचे रखना और किसी ऐसे बड़े पात्र में रखना जिसमें बहुत सारा जल इकट्ठा हो सके, क्योंकि यहाँ पर हम ऑनलाइन पूजन अभिषेक करते हैं। यहाँ पर जल भी चढ़ाया जाता है, पंचामृत भी चढ़ाया जाता है, तो उसकी जो सामग्री है वो
किसी एक पात्र में इकट्ठी होती जाए। ऐसा नहीं कि आपने एक थाली ले ली, उस थाली में आप अभिषेक कर रहे हो तो वो पूरा जो अभिषेक की सामग्री है वो पूरी थाली से बाहर आ जाएगी और वो फैल जाएगी। इसलिए एक बड़ा सा पात्र लीजिएगा जिसमें बहुत सारा जल इकट्ठा हो सके और सारी चीजें इकट्ठी हो सकें, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक है ये पूरी तरीके से ऑनलाइन कराया जाएगा। इसको करने के लिए आपको कोई पंडित जन या किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद घर पर रहकर खुद से ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर सकते हो। इसमें बस आपको पंडित जी को देख देख कर जैसे जैसे पंडित जी करते हैं वैसे वैसे ऑनलाइन पूजन करना होता है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये लाइव चलती है और आप हमारे साथ भी ये पूजन कर सकते हो। मतलब हम भी पंडित जी के साथ में करते हैं और आप हमारे साथ कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो आस्था चैनल पर भी और पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी साथ में उनकी ये पूजन कर सकते हो। तो जैसे जैसे पंडित जी करते हैं वैसे वैसे हमें करना रहता है। बस थोड़ा जल्दी जल्दी पंडित जी कराते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब हम सीधा सामग्री की बात करते हैं। और भी जो जरूरी चीजें होंगी वो हम आपको जरूर वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सामग्री की बात कर लेते हैं कि ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक 11 अगस्त के दिन होने वाला है इसमें आपको कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है, आपको क्या क्या चीजें पहले से खरीद कर लेकर आ जानी है, ठीक है। सामग्री की लिस्ट थोड़ी लंबी है, कुछ नई चीजें भी ऐड हुई हैं, कुछ पुरानी चीजें भी हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। या हमारी वेबसाइट भी है भोलेनाथभक्ति.com जिस पर जाकर आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। कहीं दुकान पर भी गए तो वेबसाइट पर जाकर पूरी लिस्ट डली हुई है, वहीं के वहीं ये मतलब सामान निकलवा सकते हो, ठीक है। ये सारा सामान आपको पूजन वाली दुकान से मिल जाएगा, कुछ आपको घर पे ही यहाँ पर उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पूरी पूजा सामग्री। इस पूजन सामग्री में सबसे पहले चाहिए आपको 1 लोटा जल। कुछ कुछ सामग्री ऐसी है जो कि आपको 11 अगस्त के दिन ही लेने जानी है और कुछ कुछ ऐसी हैं पैकेट वाले सामान पूजन वाले जो कि आप पहले भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 लोटा जल चाहिए जो कि आप 11 अगस्त के दिन ही लाएंगे। इसके बाद में 21 गेहूं के दाने, ये भी आपको आपके घर में मिल जाएंगे। अच्छे गेहूं के दाने साबुत होने चाहिए, गिनकर 21 गेहूं के दाने निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको चाहिए 5 कमलगट्टे। कमलगट्टे जो कमल में से निकलते हैं ये आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएंगे, ठीक है। जितने जितने हम आपको बोल रहे हैं उतने ही चाहिए, 5 कमलगट्टे। इसके बाद में 108 चावल के दाने। चावल के दाने आखे साबुत होने चाहिए, टूटे हुए कटे बेटे नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको चाहिए काली मिर्ची। 21 काली मिर्ची चाहिए, आपके घर में है तो घर में से ले लीजिएगा, नहीं है तो पूजन वाली दुकान पर या किराने की दुकान पर आपको मिल जाएगी। तो 21 काली मिर्ची यहाँ पर आपको चाहिए। उसके बाद में थोड़ी सी काली तिल यानी कि जिसके आप लड्डू बनाते हो वो वाली काली तिल चाहिए, सफेद नहीं चाहिए। तो 1 चुटकी काली तिल की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में चाहिए आपको एक धतूरा। जैसे अब ये धतूरा है, बेलपत्र है, ये तो आप उसी दिन लेकर आना, पर हमने आपको पहले ही बता दिया कुछ कुछ सामग्री जो है अब आपको उसी दिन लेकर आनी है। तो यहाँ पर आपको चाहिए एक धतूरा, 7 बेलपत्र। बेलपत्र अच्छी वाली होनी चाहिए, ना मिल पाए 7 तो जितनी मिल जाए उतनी ले लेना, ठीक है। 7 बेलपत्र और 7 शमी पत्र। शमी पत्र थोड़ा ध्यान से लेकर आना क्योंकि कुछ लोग गलत पत्तियां लेकर आ जाते हैं, बल्कि वो शमी पत्र नहीं होता है, ठीक है। तो 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र लेना है आपको। इसके बाद में 7 लाल कलर के फूल। लाल कलर के फूल कहने का मतलब है कि या तो आप 7 कोई लाल फूल ले लो, है ना, गुड़हल का जो फूल होता है वो भी ले सकते हो, गुलाब का होता है वो भी ले सकते हो। इतना ना हो तो गुलाब का एक फूल लेकर उसमें से 7 पंखुड़ियां निकालकर अलग रख लेना, पर 7 फूल हमें यहाँ पर चाहिए, पूजन सामग्री में ये लिस्ट में ऐड है, ठीक है। इसके बाद में 7 सफेद फूल तो आसानी से मिल जाएंगे, जो शिव जी पर चढ़ते हैं वो ले लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फूल में केतकी का फूल भूल से भी मत लेना, वो शिव जी में पर नहीं चढ़ाया जाता वरना दोष लगता है। इसके बाद आती है पंचामृत की सामग्री। पंचामृत की सामग्री देखो 2 तरह से आपको रखना है। पंचामृत में सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें आती हैं जिसमें से दूध, दही और घी, ये तीनों चीजें गाय की होनी चाहिए, ठीक है। शिव जी पर गाय की सामग्री चढ़ती है, इस बात का ध्यान रखना, पहले से व्यवस्था करके रख लेना, ठीक है। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये अलग अलग छोटे छोटे से पात्रों में भी आपको रखना है, छोटी छोटी कटोरी में आप रख लेना और एक साथ इन्हें मिलाकर एक अलग भी पात्र में भी रखना है पंचामृत बनाकर, ठीक है। ये 5 चीजें अलग अलग भी रखना है और एक में आपको पूरा एक साथ मिलाकर भी रखना है। इसके बाद में इत्र चाहिए, सेंट जिसे हम कहते हैं, भगवान वाला होता है, ये पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। गंगा जल चाहिए, घर में हो तो घर में से, नहीं तो पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। 3 गोल सुपारी, ये भी आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी। उसके बाद में रोली जो तिलक होता है वो लेना है। इसके बाद में मौली जो हाथ में बांधने वाला धागा, लच्छा, आटी वगैरह रहती है वो लेना है। इसके बाद में अबीर और गुलाल, शिव जी पर चढ़ाने के लिए अबीर जो चमकनी सी और लाल कलर का रहता है वो होता है अबीर और गुलाल। इसके बाद में पीला चंदन आपको लेना है। देखो पीला और लाल चंदन दोनों चीजें लेनी है, अच्छा और क्वालिटी का लेना, ठीक है, क्योंकि नकली जो आता है ना वो अगर आप अपने मस्तक पर लगाते हो तो उससे फिर दिक्कत परेशानी होती है। तो पीला चंदन और लाल चंदन अच्छी क्वालिटी का लेना। इसके बाद में कपूर लेना है, आरती करने के लिए अच्छा वाला क्वालिटी का कपूर लेना, इस बात का भी ध्यान रखना। उसके बाद में जनेऊ लेना है आपको, जनेऊ तो आप जानती हो, तो 2 जनेऊ यहाँ पर आपको काम में आएंगे, गणेश जी के लिए और शिव जी के लिए, ठीक है।
इसके बाद में आपको चाहिए दो दीपक वह मिट्टी के होने चाहिए, गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी उसमें आपको डालना है, ठीक है। जिसमें एक शिव जी के सामने जलाकर रखने के लिए और एक आरती के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपको चाहिए 5 लौंग और 5 इलायची, ठीक है। 5 लौंग 5 इलायची ना मिल पाए तो 2 लौंग और 2 इलायची आप लोग ले सकते हो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद में 2 या 3 पान के पत्ते आप लोग लेना, ये उसी दिन लेकर आ जाना, ठीक है। इसके बाद में 5 फल लेकर आने, 5 फल एक तरह के भी ले सकते हो, चाहो तो अलग अलग तरह के भी ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो 5 के लिए आप ले सकते हो, पूजा में रख सकते हो। पूजा के प्रसाद के लिए कुछ मिठाई आपको रखना है। इसमें जो आप प्रसाद रखोगे ना, वो प्रसाद आप खा सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पंडित जी ने बोला हुआ है ना। कुछ प्रसाद भगवान के लिए रख के बाकी आप खा सकते हो, है ना। तो क्योंकि ये घर पर पूजन हो रही है, ऑनलाइन पूजन अभिषेक हो रहा है सावन शिवरात्रि के दिन, तो कुछ मिठाई, अगर ये मिठाई आपके घर पर बनी हुई हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। बाकी नहीं बना पाओ तो बाहर से लेकर आ सकते हो, पर अच्छी क्वालिटी की लेकर आना, अच्छी शुद्ध लेकर आना। इसके बाद धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आप अपने घर में चलाते हो वह आपको खरीद कर लेकर आ जाना है। घर में है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद में जो हमने आपको बताया मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग, वह आपको बनाकर तैयार करके रखना है, ठीक है। अब इनमें से कुछ सामग्री आपको पहले से तैयार करके आज ही तैयार करके रख सकते हो, खरीद कर लेकर आ सकते हो, और कुछ सामग्री जो है वो आप उसी दिन लेकर आना, जैसे फूल बेलपत्र, है ना, ये सारी चीजें आप उसी दिन लेकर आना ताकि वो ताजा रखी रहे, है ना। और इसके बाद में ये जो पूजन ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, ये 11 अगस्त को शाम 7 बजे शुरू हो जाएगी और 1 घंटे तक चलेगी। पूरा 1 घंटे का ही इसमें समय होता है। ये पूजन आरती के बाद ही पूरी होती है। और जब हमारी ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक हो जाती है, इसके बाद में जो पार्थिव शिवलिंग होता है उसका हमें विसर्जन करना होता है। तो सावन शिवरात्रि के दिन आप पूरे रात भर के लिए भी अपना ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग अपने घर में रख सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। पर अगर आप ऐसा ना कर पाए तो पूजन के आधे से 1 घंटे बाद आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए आप किसी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर भी जा सकते हैं। नहीं जा सके तो अपने ही घर पर एक पात्र में शुद्ध जल भरकर, गंगा जल डालकर, उसके अंदर भी आप गाजे बाजे के साथ थोड़ा बजाकर, घंटी बजाकर, कुशी बजाकर इसका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करते टाइम शिव जी की जलाधारी को देखकर आप चाहो तो जलाधारी बना सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जलाधारी बनाओ तो अच्छी बात है। जलाधारी को देखकर अपनी मनोकामना बोलकर इसका विसर्जन कर दिया जाता है। उसके बाद जब मिट्टी घुल जाए तो इसे आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। बस तुलसी के पौधे में मत डालना और तुलसी के गमले की मिट्टी भी इस पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए मत लेना। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप 11 अगस्त के दिन होने वाली ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग सावन शिवरात्रि की इस पूजन की तैयारी कीजिए। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे देंगे। कोई भी प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये पूजन करेंगे कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।